हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। स्वामी विवेकानंद को धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन, सामाजिक और साहित्य का ज्ञाता कहा जाता है। आज भी उनके विचारों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जल्द ही वे रामकृष्ण के सबसे नामी शिष्यों की लिस्ट में शुमार हो गए। उन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह और अशिक्षा को खत्म कर लोअर क्लास और महिलाओं के बीच शिक्षा को पहुंचाना। सन 1884 में पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना करने को कहा। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि उन्हें खुद जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, और स्वामी ने ऐसा ही किया और मंदिर में प्रार्थना करने पहुंच गए और अपने लिए विवेक और वैराग्य मांगा। उसी दिन से नरेंद्र नाथ एक तपस्वी की जीवन के प्रति आकर्षित हो गए। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में विश्व भ्रमण कर धर्म, ज्ञान और योग की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया। आज भी उनके द्वारा शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की चर्चा की जाती है, जब केवल मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहने मात्र से ही पूरी सभा 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। विवेकानंद जी अक्सर साधारण भिक्षु रूपी वस्त्र पहनते थे। एक दिन इसी वस्त्र को धारण कर वे विदेश में घूम रहे थे। उनके वस्त्र ने एक विदेशी का ध्यान खींच लिया। उस विदेशी ने चिढ़ाते हुए विवेकानंद जी की पगड़ी तक खींच ली। विदेशी की इस हरकत के बाद उन्होंने स्पष्ट अंग्रेजी में ऐसा करने का कारण पूछा, तो वह विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। उस विदेशी को यह समझ नहीं आ रहा था कि साधु के रूप में इस व्यक्ति को इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे आती है। फिर उसने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि क्या आप शिक्षित हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और सज्जन व्यक्ति हूँ। तब विदेशी ने कहा कि आपके कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। इस बात पर स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि आपके देश में एक दर्जी व्यक्ति को सज्जन बनाता है, लेकिन मेरे देश में व्यक्ति का व्यवहार उसे सज्जन बनाता है। ऐसा जवाब सुनकर विदेशी आदमी को शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी गलती का आभास भी हुआ। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।